शंकर भगवान के मंदिर से कोई आ रहा है, शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई जा रहा है, उसका मात्र दर्शन ही जीव को हो जाए। वो कहते हैं ना, विदेश्वर संहिता में लिखा है कि शिव पुराण सुनकर जो जाता है, जितनी दूर तक वो चलकर जाता है, उसके रास्ते में अगर किसी की अकाल मौत हुई हो, कोई पहले मर चुका हो, कोई प्रेत योनि में पड़ा हो, कोई जीव भटक रहा हो, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया हो, कुंवारी अवस्था में चले गया हो, वो भटक रहा हो, 71 पीढ़ी का भी कोई जिसको मुक्ति नहीं मिली, शिव महापुराण की कथा अगर कोई सुनकर जा रहा हो, उसका मात्र दर्शन ही हो जाता है तो ही उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो। मात्र दर्शन, मात्र सहज। बाबा वैश्या का मन बदल गया, रूप बदल गया, रंग बदल गया, चित्त वृत्ति वैश्या की सब जो पाप में लिप्त थी वो पाप से मुक्त हो। कभी तो शिव कृपा करेगा, कभी तो शंकर करुणा करेगा। वैश्या रूप रंग बुद्धि चित्त बदला, वैश्या ने संतों को चरण पकड़ लिया। अभी गोदी में बैठने जा रही थी, चरणों को पकड़ा और पकड़ लिया, चरणों को कहा मुझे क्षमा करो, मेरे मन में पाप भरा गया था, कुछ कृपा कर दीजिए। तब कृपा करी। संतों ने कहा श्रावण का महीना चल रहा है, वैश्या से कहा श्रावण के महीने में गंगा और पार्वती शंकर भगवान की आराधना में लीन रहती हैं, तू भी एक काम कर, एक जल का पात्र भरकर उस जल को ले जाकर देवालय में, शिवालय में शंकर के द्वार पर जाकर शंकर के उस शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ कर। हमारा विश्वास करता है तो इस वैश्या की योनि से छूट जाए, वैश्या की योनि समाप्त हो। तो जा, शिव के मंदिर तो जा। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जाओ शंकर के मंदिर जाओ, शंकर के द्वार जाओ, शिव के द्वार जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ। शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। इतना भी नहीं कर सकते तो शंकर जी के मंदिर से कोई आ रहा हो, उसके मुख का भी दर्शन कर लोगे तो ही मुक्ति सहज हो जाएगी। तुम उसका स्मरण तो करो, तुम उसकी भक्ति धारण तो करो। उसके भरोसे पर जीना प्रारंभ है कि परमात्मा का नाम लेने से अगर दुख सामने आकर खड़ा भी हो गया तो मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पास में अगर टॉर्च है, आपके पास में मोबाइल है और मोबाइल में टॉर्च जलती है, लाइट जाएगी तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले मोबाइल चालू करोगे, मोबाइल का उजाला कर लोगे, टॉर्च चालू कर लोगे। देखूं तो सही कि अंधेरा में कहीं लाइट चली गई, कौन आया कौन गया, तो तुमने तुरंत टॉर्च चालू करी, तुमने तुरंत मोबाइल चालू करा। और अगर मोबाइल तो चालू कर लिया पर मोबाइल कब काम करेगा, टॉर्च कब काम करेगी? जब तक वो चार्ज है। और अगर वो चार्ज नहीं होगी तो तुम मोबाइल का फंक्शन कितना ही दबाओ, टू टू करे न बंद हो जाए। बोलो सही। और कहीं कहीं का तो टू भी नहीं करे, ऊई रह जाए, वो तो टू भी नहीं करता, वो भाई की मई बंद, फिर वो चालू ही नहीं होता। तो अंधेरे में अगर जाना है तो मोबाइल टॉर्च तुम्हारे पास में है तो उस मोबाइल और टॉर्च को रात को चार्ज करके रख लो, दिन में चार्ज करके रख लो तो वो अंधेरे में काम आ जाए। उसी तरह संसार बहुत अंधेरा, काम लोभ विषय वासना आसक्ति तृष्णा, ये बहुत अंधेरा छाया हुआ है। इसमें मन रूपी मोबाइल तुम्हारे पास है और शिव महापुराण का चार्जिंग बोर्ड है, इसको इसमें चार्ज कर लीजिए, ये कहीं पर भी काम आएगा। जब दुख आएगा, जब तकलीफ आएगी, जब कष्ट आएगा, जब रोग आएगा, जब बीमारी आएगी, सब दवाई में पैसा लगा देंगे, बच्चे सेवा कर लेंगे, परिवार वाले तुमको गर्म पानी करके दे देंगे, तुम आराम से खूब प्रेम से बैठना उठना सब आनंद हो, तुम्हें दवाई भी मिल जाएगी, पैसा भी लोग खर्च कर देंगे, डॉक्टर को भी दिखा देंगे, पर कष्ट तो तुमको ही भोगना पड़ेगा। दवाई वाला दवाई देगा, इंजेक्शन वाला इंजेक्शन देगा, मेडिकल वाला मेडिकल दे देगा, पर भोगना तो अपने कोई दूसरा तो नहीं भोगेगा। कि सिर तुम्हारा दुख है और दवाई पड़ोसी को खिला दो, हो ऐसा नहीं। अगर दुख है हमको, कष्ट हमको है तो दवाई भी हमको ही खाना है। उसी तरह यदि परिवार में कष्ट है, परिवार में बीमारी है, रोग है, किसी व्यक्ति को कष्ट है तो उसको शंकर की आराधना खुद करना पड़ेगा।
स्वयं, हाँ, यदि वो चल नहीं सकता, यदि वो कहीं जा नहीं सकता, उठ नहीं सकता, तो बाबा से विनती करो कि हम ये औषधि ले जाकर दे रहे हैं और उसको दे रहे हैं जो चलकर तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता। पर बाबा ये औषधि में ले जाकर दे जरूर रही हूं, पर जिसको खिलाऊंगी उसको एक बार तुम्हें अपने मंदिर में बुलाना जरूर पड़ेगा, पैदल चलकर बुलाना पड़ेगा। ये आपको करना, कोई दूसरा नहीं करेगा। आप जिंदगी का सुख पा सकते हो। बस बेलपत्री भी अगर समर्पित कर रहे हो तो दिल रखकर करना कि ये बेलपत्र में शिव जी को दे रहे हैं। 1000 नहीं, 100, 200 या 500 नहीं, ढेर सारी नहीं, हम तो एक समर्पित करें, वो भी दिल रखकर करें। मन, विश्वास, भक्ति, भजन, स्मरण, एक बेलपत्र, वो भी शिव स्वीकार करेंगे। महाराज मेरा विश्वास कहता है, ये जजमानों को आप जो कथा करवाते हुए देखते हो ना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, या कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुन रहे हो, जजमानों को कथा करवाते हुए देखते हो ना, तो मेरा विश्वास कहता है कि मन में तो आपके भी आती होगी कि एक बार मैं भी कथा जरूर करवाऊं, मैं भी यजमान बनूं। और कुबेरेश्वर बाबा के धाम में बैठकर कथा सुनते समय, भले टीवी पर सुन रहे हो चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, अगर दिल में एक बार कथा कराने का मन में भाव आ गया तो ये निश्चित है कि भंडार मेरा कुबेर भंडारी भरेगा और कथा जरूर कराकर रहेगा। ये उसकी निश्चित। हमें ये नहीं सोचना कि मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं, मैं कैसे कथा करवाऊंगी, पर मेरे मन में है कि एक बार शिव कैसे होगा, तो ये तो बाबा कराए, ये आपकी सामर्थ्यता नहीं है। जितने लोगों ने धर्मशाला बनाने के लिए कमरों का नाम लिखाया, हम उनको भी कहेंगे ये आप कमरा नहीं बनवाओ, ये तो नाम आपने लिखाया है। 6 महीने के अंदर वो भंडार भरता चले जाएगा और तू धीरे धीरे देता चले जाएगा। भंडार उसको भरना है, करना उसको है, केवल उसने तो तुमको निमित्त बनाकर बिठा है, केवल निमित्त है। संपूर्ण विश्व अगर शंकर भगवान की हम आराधना कर रहे हैं, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपने कॉलोनी में बैठकर शिव कथा का स्मरण कर रहे हैं, तो उसका सुख तो मिलेगा। जब कोरोना की महामारी चली थी तो दूसरे को टच कर लो या दूसरे को दूर से भी उसकी श्वास या उसका कोई चीज मिल जाए, लग जाए, तो कोरोना हो रहा था कि नहीं हो रहा था? कोरोना फैल गया। कितने बच के रहे, मुंह में पट्टा बांध के, मास्क लगा के और बार बार हाथ धो धो के, और किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, और बस एकांत में पड़े। आप जरा विचार करिए, जरा सा छुआ और कोरोना हुआ। जब वो बीमारी छूने से हो सकती है तो ये निश्चित है शंकर भगवान का स्पर्श करने से और शिव महापुराण की कथा थोड़ी सी भी शरीर से शक्ति से छू कर चली गई तो ये निश्चित है कि ना जाने कितनी बीमारियों को काट सकती है। बस आपका जो भजन है, आपका जो विश्वास है, आपकी जो दृढ़ता है, आपका जो स्मरण है, वो मूल है। वो सब एक पत्र आया है, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम मीरा कुशवाहा है, मेरे पति का नाम श्री गौरी शंकर कुशवाहा है। कितनी दुखी थी मैं, मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया था गुरुजी। क्या बताऊं गुरुदेव,
शिव महापुराण की कथा मुझे शंकर भगवान के रूप में मिली। मैं वर्णन नहीं कर सकती। 2 अगस्त 2021 को मेरे पति की तबीयत खराब हो गई थी। उनके किडनी में पस पड़ गया और पथरी थी, शुगर थी। डॉक्टर ने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन कराया, फेल हो गए। डॉक्टर ने 4 बार ऑपरेशन किया, फिर भी जख्म से पस आना बंद नहीं हुआ। 5 महीने इलाज चालू रहा, आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने कह दिया कि स्किन का टीबी भी हो गया है इनको। उस पस पड़ते पड़ते स्किन की टीबी भी हो गई है। 9 महीने टीबी का इलाज चालू करने का डॉक्टर बोल दिया। फिर छतरपुर से हम टीबी का इलाज करवाने के लिए पहुंचे। गुरुदेव आराम नहीं लगा, बड़े तकलीफ में आ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे, परेशानियां। एक दिन बाबा ने मेरी सुनी, आपकी कथा अचानक मेरी टीवी पर सुनी और मुझे कुछ समझ आया। गुरुजी, मैंने कभी आपकी कथा नहीं सुनी थी। अचानक मैंने बाबा ने मिलाया। आपकी कथा हरिद्वार में चल रही थी और हम कुबेरेश्वर धाम बाबा से प्रार्थना कर कर उसी समय निकल गए। रुद्राक्ष प्राप्त किया और बाबा से प्रार्थना करके गए कि बाबा 6 महीने का कोर्स है, टीवी का भी और पस बंद नहीं हुआ, आप कृपा करिए। बाबा की कृपा से अब पस भी बंद हो गया और टीवी भी ठीक हो गई। केवल शिव का चढ़ा जल और रुद्राक्ष का जल। जहां बैठे हो कुशवाहा जी हाथ हिला देना एक बार, कहीं बैठे हो तो। श्री मीरा जी कुशवाहा, श्रीमती, और पति का नाम गौरी शंकर कुशवाहा। हम बाबा को धोख लगाने के लिए, ये शिव है, दिख गए, ये शिव है। एक पत्र और देखिए, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु महाराज। शिव की कृपा। ढेर पत्र हैं। सोनाली विजय कदम, श्री यवतमाल, जिला यवतमाल से, महाराष्ट्र से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी, 2020 में मेरे पति को पैरालिसिस हो गया था। चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। फिर यवतमाल के हॉस्पिटल में भर्ती किया, उन्हें नागपुर लिखा लिया, पर आराम नहीं लगा। सारे हॉस्पिटलों में भर्ती हो चुके पर आराम नहीं लगा। सारे इलाज सब कुछ कराए पर सुधार नहीं हुआ। फिर हमने छुट्टी ले ली, घर आ गए और उनको बोलते भी नहीं बनता था, चलते भी नहीं बनता था और पलंग पर ही रहते थे। फिर मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये क्या कर दिया। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर गई, वहां पर एक मारवाड़ी बाई मुझे मिली। वो पूजा कर रही थी। फिर मैंने उससे पूछा तुम कौन सा व्रत कर रही हो, तो वो बोली पशुपति व्रत कर रहे हैं। मुझे बताया, फिर मैंने मेरी कहानी उसे बताई। फिर उसने मुझे आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए कहा। फिर हमने 2021 से कथा श्रवण करना चालू किया। 20 में पैरालिसिस हुआ था, 21 से कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरे पति के लिए पशुपति की व्रत किया, तब से उनकी तबीयत अच्छी होने लगी। मैंने बाबा से निवेदन करा था, कथा में श्रवण कर कर कि जल लाकर मैं पिलाऊंगी इनकी वाणी और इनका शरीर चलने लगेगा तो मैं कुबेरेश्वर धाम लेकर आऊंगी। आज मैं अपने पति को लेकर कुबेरेश्वर आई हूं। हर हर। अब स्वस्थ है ना पूरे? बस बाबा की यही कृपा हो, शिव कृपा। बेटे, शंकर की उदारता, दया। अब दिल से उसको रिझाइए, अब दिल से उसको पुकारिए, वो सुनो।
लग जाना, समझ लेना अपने मन को चार्ज कर लिया। अगर शंकर की कथा में दिल नहीं लग पाया, मन नहीं लग पाया, तो समझ लेना कि कनेक्शन सही नहीं हुआ है। रात को ये टॉर्च काम नहीं आ सकती, ये अंधेरे में काम नहीं कर सकती। अगर सही से चार्ज हो गई तो ये निश्चित है कि ये टॉर्च, ये मोबाइल अंधेरे में भी रोशनी कर देगा। उसी तरह अगर मन में एक बार, दिल में एक बार, हृदय में एक बार शंकर की कथा बैठ गई और तुमने एक लोटा जल दिल से चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लेना कि टॉर्च चार्ज हो गई। अब वो दुख मिटा दे, अब वो कष्ट मिटा दे, अब अंधेरा दूर हो जाए। समस्या का हल एक लोटा जल, केवल आपने, परंतु वो एक लोटा जल ऐसे नहीं कि हमने केवल उसने कहा उससे सुन लिया, ऐसा हम परीक्षा लेने के लिए कर रहे हैं भगवान की। नहीं 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 नहीं, आप तो परीक्षा लेना है तो भगवान की कभी मत लो, परीक्षा लेना है तो इंसान की काफी है। ढेर आते हैं यहाँ पर जो केवल परीक्षा लेने ही आते हैं। आखिर यहाँ है क्या ऐसा जो बिना बुलाए लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं, कावड़ भर भर के ला रहे हैं। कल भी कम से कम 5-10 जगह की कावड़ आई और आज भी लगातार सुबह से कावड़ों का क्रम चालू है। कहीं कहीं से माताएं भाव ले लेकर, आष्टा से कोई रात को 3 बजे 55-60 महिलाएं निकली हुई हैं। सीहोर गल्ला मंडी से माताएं निकली हुई हैं कावड़ ले लेकर। तो कुछ तो मेरे बाबा ने दिया। मक्खी नमक के डब्बे पे जाती, अरे बोलो तो, मक्खी तो जहां गुड़ हो, शक्कर हो, मिठाई हो, वहीं पे जाके बैठती है। मतलब उसको कुछ तो मिला है, तब जीवात्मा शंकर पर जाकर टिकी हुई है, कुछ तो प्राप्त हुआ। और ये शिव भक्ति के बिना नहीं हो सकता, शंकर के स्मरण के बिना नहीं हो सकता। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण सुख देगा जरूर। हाँ, थोड़ा कई लोग कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ गुरुजी, हम बहुत परेशान हैं, तो हम उनसे कहते हैं फाइल मोटी है, थोड़ा सा दबाने में समय तो लगेगा, थोड़ा दुख काटने में समय लगेगा। पर आप भूलना मत, शंकर जी के दरवाजे पर जाकर कहते रहना। आप जैसे वो बहन ने पत्र में लिखा, 2020 में लकवा लगा, वाणी चली गई, शरीर चलना बंद हो गया, पलंग पर पड़े रहे, 20 से 21 तक पड़े रहे और 21 में कहीं कथा बाबा की श्रवण करने को मिली। वो भी किसी मारवाड़ी बहन ने कह दिया पशुपति व्रत करते करते, तो दिल लग गया कि मैं भी तो सुनूं आस्था चैनल पर, आखिर महाराज क्या बोल रहा है। नहीं तो कथा तो कई सालों से जिंदगी हो गई आस्था चैनल पे कथा आते आते। कोई केवल एक सीहोर वाला महाराज थोड़ी, ढेर महाराज आता है, 24 घंटे महाराज भरा रहता है टीवियों के अंदर, उसमें क्या दिक्कत है। जिस चैनल को खोलोगे उसमें महाराज मिल जाएगा, चाहे तुम आस्था खोल लो चाहे दूसरा चैनल खोल लो, धार्मिक चैनल जितने खोलोगे उसमें महाराज मिलेगा, उसमें कौन सी दिक्कत हो। पूरी जिंदगी हो गई अपन कथा सुनते 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 सुनते। पर कथा सुनने के बाद जिंदगी तो हो गई, पर कितने लोग मंदिर गए कथा सुनने के बाद। पर शंकर भगवान ने जब हाथ पकड़ा, शिव महापुराण की कथा जब तुम्हारी चित्त वृत्ति और दिल में बैठी, तब जो नहीं भी जाता था उसने एक प्रैक्टिकल तो करके देखा कि देखूं तो सही आखिर इसमें है क्या। एक प्रैक्टिकल तो करके देखूं कि इसमें है क्या। शंकर जी को जल चढ़ाने से, शिव को पुष्प चढ़ाने से, शंकर भगवान को बेलपत्री चढ़ाने से, शंकर भगवान को बेलपत्री पे शहद लगाकर चिपकाने से लाभ क्या मिलता है। दुनिया के लोग भले हंसी उड़ाते रहे कि बेलपत्री पे शहद लगाने से ऐसा होता है, पर दिल होता है तो दिल से एक बार उसको बेलपत्री में शहद भी नहीं लगाए ना, तो केवल आंख का आंसू भी मेरे शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है, तो भी मेरा शंकर खड़ा होकर तेरे सामने आ जाता है। आया कि नहीं आया। नरसिंह ने, भक्त नरसिंह मेहता, जिनके परिवार ने धक्के मारकर निकाल दिया, भाभी ने धक्के मारकर निकाल दिया, भैया ने धक्के मारकर निकाल दिया, और नरसिंह मेहता रोता रोता शंकर जी के मंदिर में गए। अब जरा ध्यान देना, जरा जिसका दिल जिसमें लगा होता है व्यक्ति वहां जाता है। नरसिंह मेहता किसका भजन करते थे? सांवरिया का।
किसका भजन करते थे? सांवरिया का। और अगर नरसिंह मेहता सांवरिया का भजन करते थे तो जिस समय पर दुख आया, जिस समय पर धक्का देकर निकाला, तब नरसिंह मेहता सांवरिया के मंदिर नहीं गए। नरसिंह मेहता किसके मंदिर गए? शिव के मंदिर गए। शंकर भगवान के मंदिर में नरसिंह मेहता पहुंचे और नरसिंह मेहता शिव जी के मंदिर में जाकर आंखों से आंसू ढाने लगे, आंखों से आंसू निकलने लगा। नरसिंह मेहता नैनों से अश्रु गिर रहा है, और नैनों से जब अश्रु गिर रहा था, रात में नैनों से आंसू गिर रहा है, और शंकर भगवान के शिवलिंग को नरसिंह मेहता अपनी भुजाओं से गले मिलकर रो रहे नरसिंह जी। जल बह रहा है नरसिंह जी की आंखों से। सांवरिया का भजन करने वाले नरसिंह मेहता सांवरिया के मंदिर नहीं गए, शिव मंदिर में जाकर रोए। शंकर भगवान प्रकट हो गए, नंदी पर नरसिंह मेहता को बिठाया और सीधे बैकुंठ गौलोक धाम में ले गए। चल मेरे साथ, चल मैं तुझे दर्शन करा के लाता हूं। जिस सांवरिया का तू गुणगान गाता है, जिस सांवरिया का तू भजन गाता है, जिस सांवरिया का तू स्मरण करता है, उस सांवरिया के सामने ले जाकर खड़ा कर दूंगा। और सांवरिया के सामने नरसिंह मेहता अगर जिंदगी भर भी भजन करता तो नहीं पहुंच पाता, पर शंकर भगवान ने ले जाकर खड़ा कर दिया कि यहाँ खड़े हो जा। नरसिंह जी खड़े हो गए। सांवरिया से रास कर रहे थे, सांवरिया जी की निगाह नरसिंह जी पे पड़ गई, और नरसिंह जी पे निगाह पड़ते से ही निगाह पड़ी, और निगाह पड़ते से सांवरिया जी ने पूछ लिया, क्यों रे नरसिंह, लोग मरने के बाद यहां आते हैं, तू जीते जी कैसे आ गया? तू जीते जी कैसे पहुंच गया? नरसिंह जी कहते हैं, मैं नहीं आया, ये नंदी पे बिठा के लाया। जो शिव जी को देखा सांवरिया सेठ ने, देखते से ही सांवरिया सेठ शंकर भगवान को कहते हैं, प्रभु आप और नरसिंह जी को लेकर आए? भगवान बोले, तुम्हारा भगत था, मंदिर में मेरे रोया था, इसलिए मैंने उसको सही एड्रेस पे ले जाके छोड़ दिया। सांवरिया जी बोले, तुम एड्रेस पे ले तो आए, पर लोग मरने के बाद आते हैं, तुम जिंदा लिया है। शंकर भगवान बोले, जो कोई नहीं करता वही तो हम करते हैं। दिक्कत तो यही है। ब्रह्मा जी ने, कांच खोल दो ना थोड़ा, दो हवा थोड़ी आई, कांच खोल। ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मदेव ने महाराज शंकर भगवान के चक्कर में इस्तीफा दे दिया कि अब मैं नहीं कर सकता भैया नौकरी, क्योंकि हम हर किसी को बचाने के लिए आ जाते हैं, होते ऐसे 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 भागे। और नरसिंह मेहता ने सांवरिया जी से कहा, ए नरसिंह, नरसिंह जी ने पूछा शंकर भगवान से, प्रभु ये तो बताओ कि मेरा पुण्य कौन सा है? ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया मैंने कि मुझे शंकर भगवान नंदी पर बिठा कर लेकर बैकुंठ धाम पहुंच गए, गौलोक धाम पहुंच गए? वो पुण्य कौन सा है? किस पुण्य के बल पर? तो कहा, नरसिंह जी तो सांवरिया जी का भजन करते थे, पर नरसिंह जी की जो बेटी थी ना, नानी भाई, वो छोटी सी अवस्था में एक लोटा जल भरी और भर के पास का कुआं और बावड़ी में से लेकर पहुंच जाती थी शिव मंदिर में। उसको ये नहीं मालूम था कि जल कैसे चढ़ाना है, उसको ये नहीं मालूम था कि भजन कैसे करना है। वो तो बस लोटा उठाया और पहुंच गए। आज भी आप लोगों ने जो प्रेरणा दी है, आप लोगों ने जो अपने घर के बच्चों को संस्कार दिया है, पूरे विश्व के, भारत की भूमि के और देश और विदेश में बैठे हुए सनातनियों को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि आज अपने बच्चों को आपने भी एक लोटा जल देकर मंदिर जाना सिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा माताओं को, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं मेरे भाइयों को, जो मंदिर अपने बच्चों को रोज प्रतिदिन स्कूल जाने से पहले मंदिर भेज रहे हो कि एक लोटा पानी चढ़ा कर आ। और ये तुम्हारा दिया गया संस्कार, तुम्हारा दिया गया ज्ञान, मंदिर में चढ़ाया गया एक लोटा पानी, ये मेरा विश्वास कहता है कि तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में कभी दुख आ ही नहीं सकता, वो अव्वल ही बढ़े। क्योंकि संस्कार जो तुम दे रहे हो, ज्ञान तुम जो दे रहे हो, एक लोटा पानी चढ़ाना अपने बच्चों को जो तुम सिखा रहे हो, वो कहीं ना कहीं काम जरूर आ रहा है। बच्चे
बच्चियां स्कूल की ड्रेस पहनकर, बच्चे स्कूल के कपड़े पहनकर मंदिर जाते हैं, फिर आकर जूता चप्पल पहनते हैं। पहले मंदिर पास की पास नहीं है, तुरंत, क्योंकि शंकर मेरा सब दूर है, हर जगह। बस उसको ढूंढने के नेत्र चाहिए। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा भगवान को प्राप्त करने में, थोड़ा समय लग सकता है भगवान को प्राप्त करने। होता है। ट्रेन में कौन कौन बैठा है? हाथ उठाओ जरा जो ट्रेन का सफर करेगा। करें सबने सफर? बैठो, रखो रखो रख, ऐसी सफर करते रहो। ट्रेन का सफर करो या बस का सफर करो, चलती हुई ट्रेन में कोई चढ़ता है क्या? अच्छी स्पीड में ट्रेन है तो तुम चढ़ जाओगे? नहीं। थोड़ी स्पीड में अगर बस है तो चढ़ जाओगे? नहीं। खड़ी होगी, रुकेगी, तब तुम चढ़ो। बोलो सही है गलत है? और अगर चलती हुई ट्रेन में चढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेन जिस रफ्तार से दौड़ रही है उस रफ्तार से पहले ट्रेन के साथ तुमको दौड़ना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? एकदम ट्रेन सट से चल रही है, तुम भीतर भर ही गए तो कोई भला रहे? एकदम चलती हुई ट्रेन में सीधे घुसोगे तो भीतर नहीं भराओगे, ऊपर भरा जाओगे। ठीक है, भीतर नहीं भराओगे। पर चलती हुई ट्रेन के साथ अपनी स्पीड बनाकर थोड़ी देर दौड़ो 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 दौड़ो, दौड़ते 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 फिर पेड़ी पे पांव रख के सीधे अंदर। पर ट्रेन की स्पीड के साथ थोड़ा थोड़ा तुमको दौड़ना पड़ेगा। तो कई लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि हम एकदम बस मंदिर जाएं और पशुपति व्रत करें और हमारा ये काम हो जाए। तो समझ लेना डायरेक्ट मत भरा जाना रे, थोड़ी दौड़ो तो फिर चढ़ जाना पार। 10 दिन हुआ लोटा चढ़ाते चढ़ाते। कितने दिन? और 10 दिन में कहते अभी तक तो हमारा काम नहीं हुआ। भगवान 10 दिन हो गया। गुरुजी तो बोला था 3 महीने में काम। गुरुजी बोला था 3 महीने में हो जाएगा। अब तुम बोलो सही है कि गलत है? चलती हुई ट्रेन में भराई कि नहीं भराई? एकदम चलती ट्रेन में घुस गए तो नहीं, इधर बस। क्या करना है? ट्रेन चले और उसमें बैठना है तो थोड़ी स्पीड, 1 महीना 15 दिन 20 दिन तो ट्रेन के साथ दौड़ो और दौड़ते 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 फिर पेड़ी पे पांव रखो, अंदर चले जाओ। 5 दिन भगवान को जल चढ़ा लिया, 10 दिन जल चढ़ा लिया। सावन का महीना में 1 महीना लोटा ले लेके मंदिर पहुंच गए। 1 महीना सावन के महीने में चंदन लगा लिया। सावन के महीने में तुम्हें दाढ़ी नहीं बनाऊने, बाल नहीं बनाऊने, लोगों को बेवकूफ तो खूब बना और दाढ़ी और बाल नहीं बनाओ तो भगवान रीझे? ये उसी में का नहीं हो गया कि मैं तो प्याज नहीं खाऊं, मैं लहसुन नहीं खाऊं और दूसरे का मोबाइल पड़ा हुआ मिल जाए तो वहीं निपटा जाए तो पर क्या प्याज नहीं खाऊं ना लहसुन नहीं खाऊं, ऐसा ढोंग पंचा काय को करो? शंकर जी को ये फिर वही वाली बात आ गई, रुपया और बेरुपया। रुपया कभी कभी गिरता है और बेरुपया कभी भी। इसीलिए कह रहे हैं शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। सत्यम शिवम सुंदर। शंकर भगवान को दिखावे से कोई मतलब नहीं। शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम दिखावा करो, है कि कुछ तुम ये दिखावा करके आओ। शंकर भगवान को कोई मतलब नहीं। शंकर भगवान तो कहे कि तू दिल से मुझे रिझा, बस बिल्कुल दिखावा मत कर। हम तो जैसे हैं साहब, हम वैसे की वैसे ही हैं, चाहे कुछ हो। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं कि गुरुजी तुम्हारी तेरी कथा बाजते हो, थोड़ी बहुत सुधरो। हमसे कहते हैं तुम सुधरो, तो हमने कहा सुधरेंगे? ऐसा नहीं सुधरेंगे। पहले लोगों को बिगाड़ तो दें। अपन जैसे हैं वैसे पहले सबको तो बनाओ। सबकी आदत जब शंकर जी को भजन करने की हो जाएगी, सबकी आदत शंकर जी के मंदिर जाने की हो जाएगी, सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने लगेंगे। किसी के आगे
मेरा भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला सनातनी किसी के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाएगा, खुद कमाकर आगे बढ़ेगा, तब महाराज भी सुधर जाएगा। पर जब तक तुम नहीं बिगड़ोगे तब तक तुम्हें भी नहीं सुधरूंगा, निश्चित। और बिगड़ना कैसे? शंकर जी के मंदिर जाना चालू करो, शिव का भजन करना प्रारंभ करो, भगवान की भक्ति धारण करो, शिव स्मरण करो। दुनिया के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है देवाधिदेव महादेव के पास जाओ। दुकान नहीं चले शंकर के पास जाओ, व्यापार नहीं चले शंकर के पास जाओ। एक पत्र है, एक भाई ने लिखा, कजन कहा कि अब पत्र ढूंढना पड़ेगा। अगर भाई बैठी हो कोई, उसने पत्र में लिखा है कि मेरी दुकान नहीं थी, दुकान खुल गई। दुकान खुली ने बेटी उस दुकान में अच्छी चलने लगी, और चलते चलते बेटी नीचे झाड़ू लगा रही थी उस दुकान में एक दिन सुबह जाके, और बेटी को सांप काट दिया। किसने लिखा पत्र? अगर लिखा हो तो देखना भाई, वो पत्र ढूंढूं फिर मेरी तो। किसने लिखा? वो हाथ ऊंचा करके हाथ हिला देना जिसने लिखा। फिर वो सांप बेटी को काट गया। शंभु शरणे घड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शिव कृपा ऐसी है। अब वो पत्र ढूंढो, इधर कथा दे चलो। तो उसमें लिखा उसने कि बेटी को सांप काट दिया, और सांप काटने के बाद मैंने शंकर भगवान से कहा भोलेनाथ बड़ी मुश्किल से तो दुकान खोली, और मालूम पड़े चलने भी लगी, और बेटी को काट गया सांप। और बेटी के हाथ में पट्टा बांध दिया, हॉस्पिटल ले गए। तब एक जात बेटी के हाथ में जब सांप काटा तो हमने भी कह दिया भोलेनाथ महाकाल राजा कुबेर भंडारी, तूने दुकान डलवाई और सांप भी दुकान में ही काटा। तो हम तो नहीं जानते, पर हमारी बेटी को बचा लेना। बाबा की कृपा हुई, डॉक्टरों ने तो हाथ ऊंचे कर दिए। ये गई शंकर मंदिर, बेलपत्र उठा के लाई, और वो बेलपत्र को पीस के पानी के साथ बेटी के मुंडा में डाल दिया, और बेटी की आंख खुल गई और वो जीवित रही। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुजी? कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, बड़ी खुश दिख रही हो जीजी हो। हर हर महादेव। गुरुजी, मेरी माताजी पिताजी पर जो शिव कृपा हुई है मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरी मम्मी कभी पैरों से चल नहीं पाती थी। आई आपके साथ में? नहीं आई। मेरी मम्मी पैरों से नहीं चल पाती थी, कई वर्ष हो गए थे। आज वो बाबा की कृपा से 20 सीढ़ियां चढ़कर शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दी हैं। रुद्राक्ष का पानी पीने से पापा का ऑपरेशन भी टल चुका है, और शिव की कृपा ऐसी हुई कि अब वो चलना फिरना प्रारंभ कर दी है। हर हर महादेव। बैठिए बाबू बैठिए, ये शिव कृपा। बैठिए, शंकर की कृपा बिना कुछ होना मुश्किल। तो आप सोचो कि मैं 10 दिन पानी चढ़ा ली, मैंने एक बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने पशुपति व्रत करा था, और मेरा नहीं चलती हुई ट्रेन में सीधे मत भराओ, थोड़ा दौड़ो। ट्रेन के साथ दौड़ोगे तो ट्रेन में बैठ जाओगे और मंजिल तक पहुंच जाओगे। थोड़ा समय शंकर भगवान पर 1 लोटा पानी चढ़ाना तो चालू करो। 1 महीना 2 महीना 3 महीना चढ़ाओ तो सही, उससे निवेदन करो तो पकड़ लेगा हाथ और पार कर दो। ये निश्चित पक्का, उसकी कृपा जरूर होगी, और ये निश्चित है उसकी कृपा। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है उज्जैनी खंड स्कंद पुराण का, बड़ा सुंदर भाव व्यक्त आता है। श्रावण का महीना था, संत ऋषि बहुत सारे महाकाल वन में बैठे हुए थे। महाकाल वन मतलब उज्जैन में बैठे हुए थे। अब महाकाल वन में बैठे हुए सारे के सारे और भगवान का गुणगान कर रहे ऋषियों। जैसे आपसे हम कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में अगर आए हो
किसी भी जगह पर बैठकर, किसी भी जगह पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बाबा का स्मरण कर कर, कंकर को शंकर मानकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर कर अपने दिल की बात बाबा से कहकर चले जाना। और ये जरूर कहकर जाना, बाबा मैंने सुना है कि तू 3 महीने में वापस बुलाता है। जिस बैग को लेकर आई हूं, इस बैग के कपड़े घर जाकर नहीं निकालूंगी, 3 महीने में यही बैग लेकर आऊंगी। विश्वास रखकर जाना, 3 महीने में वापस बुला लूंगा, वापिस यही मिलोगे। और जितने भी बैठे हो ना, एक दूसरे का मुंडा देख के जाना, 3 महीने बाद यही वापिस यही मिलने वाला। तुम तो एक दूसरे का मुंडा भी देख लो अच्छे से, बेरूलाल के देख लीजिए और जगदम्बा के देख लीजिए, यही मिले, कहीं कहीं नहीं मिले। यही बहुत सारे ऋषि बैठे थे, संत बैठे थे, साधु बैठे थे, भजन कर रहे थे, श्रावण करना ही ना था। अब श्रावण के महीने में करो तो करो क्या? शंकर भगवान को लोटा भर जल चढ़ा दो, चंदन लगा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, और क्या करना है कि किसी भी मंदिर में बैठे भगवान का भजन कर लिया। कुबेरेश्वर धाम आए हो तो भूमि पर बैठकर शिव जी का नाम ले लिया। तुम कहीं पर भी जाओ, पर कुबेरेश्वर धाम में अगर आए हो तो दिल से कंकर को शंकर मानकर दिल से कहकर, दिल से कहकर। सुने, एक बहन ने लिखा है, उसका पति ड्राइविंग की नौकरी करता था, छूट गई थी। उसने फिर आकर बाबा से निवेदन करा, बाबा ने 3 महीने भी नहीं होने दी और दूसरी नौकरी करता था। मेरे नवयुवक बेटा और बेटियों से निवेदन है, आप जाओ कंपटीशन एग्जाम में, पढ़ाई भी पूरी कर कर जाना, दिल से पढ़ कर जाना, मेहनत पूरी कर कर जाना, कर्म पूरा कर कर जाना, और बैठो कंपटीशन एग्जाम में। और कंपटीशन एग्जाम में बैठो, उस समय पर जब प्रवेश के लिए अंदर जाओ, तब एक बार मेरे महाकाल राजा को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेर भंडारी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण कर कर उससे कहकर जाना, आज कंपटीशन एग्जाम देने मैं किसी के सामने नहीं जा रहा हूं, मैं कंपटीशन एग्जाम मेरे काशी विश्वनाथ के सामने दे रहा हूं। और ये निश्चित है, जब मेरा खुद का पढ़ाने वाला, ट्यूशन देने वाला टीचर ही कॉपी चेक करेगा, तो ये निश्चित है कि मेरी गलती को भी छुपाएगा और मुझे प्रबलता में उत्तीर्ण कर देगा। शिव से हम दूसरे के भरोसे पर कब तक जिएंगे साहब? हम दूसरे के सहारे पर कब तक जिएंगे? हम उसके बल पर जिएंगे। अरे भाई, मेरे राम जी महाराज ने भी पूरा कर्म कर लिया, पूरा की पूरा कार्य कर लिया, तो भी राम जी महाराज जान गए कि समुद्र से भी कहकर देख लिया, हाथ जोड़ लिया, पांव पड़ लिया, सबसे विनती कर ली, पर कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तब राम जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, बालू रेत का शिवलिंग बनाया, पूजन करी। शंकर भगवान ने बुद्धि दी, और बुद्धि किसको मिली? नल और नील को प्राप्त हुई थी। वो बुद्धि का एक स्मरण सामने प्रकट कर दिया। समुद्र देव ने आकर कह दिया, आपके साथ में ये जो नल नील रह रहे हैं, इनको श्राप लगा है कि ये कोई भी वस्तु पानी में फेंकेंगे वो तैर जाएगी। कभी कभी श्राप भी उत्तम फल दे जाता है। ये नल नील इतने उपद्रवी थे, छोटे छोटे दोनों, जब संत लोग तपस्या करते थे, उनका सामान ले जाके पानी में फेंक देते, ना आसन मिलता ना कमंडल मिलता। बेचारे संत लोग रोते रहते कि काय की औलाद पैदा कर, ऐसे छोरा छोरी संतों का सामान ले जाके फेंक देते हैं पानी के अंदर। बड़े उपद्रवी हैं, बड़े उपद्रवी हैं। इन संतों ने विचार करा, छोटे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, अगर हम श्राप देंगे और इनको ज्यादा दे देंगे तो तकलीफ आ जाएगी। ऐसा करते हैं कि श्राप भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो श्राप ऐसा देते हैं कि जो भी अपना सामान, हमारे कमंडल, कपड़े, आसन, कुछ भी पानी में फेंकेंगे तो वो तैरेगा तो अपन कूद के निकाल के लिए आएंगे। तो इन्होंने श्राप दे दिया कि ये दोनों जो भी पानी में फेंके वो डूबे नहीं। अब उनके उपद्रव करे हुए बचपन के श्राप को समुद्र देव ने याद दिला दिया कि नल नील
कोई पत्थर को फेंकेंगे तो वो तैरेगा, तो इन्होंने पत्थर फेंकवाया, वो पानी में तैर रही है। तो जरा विचार करो, इतनी देर तक वो कोई बताने वाला नहीं था कि पत्थर तैराने वाले भी तुम्हारे साथ में है। तुम सारे हाथ पैर जोड़ लिए, तब तक तुम्हारा काम आगे नहीं बढ़ा। पर शंकर भगवान की उपासना करना चालू करी और तुम्हारा काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। समझ लो कहीं ना कहीं अटका हुआ था, तो शिव ने मार्ग दिखा दिया, और मार्ग दिखाया राम जी को भी कि अब पत्थर तैराए पार हो गए। और पार होने के बाद भी आखिरी में भी अंतिम समय तक भी रावण नहीं मर पाया। अब हनुमान जी एकांत में गए, शंकर भगवान के अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज, उन्होंने ध्यान दिया भोलेनाथ जी से, कहने की जगह अपने पिता पवन देव से कहा, पिताजी बताओ ये रावण तो मरता ही नहीं है, बड़ा प्रयास करके देख लिया पर ये मरे ही नहीं, बाणों पर बाण छोड़ दिए पर मरता नहीं है, कुछ उपाय बता। विभीषण ने जैसा जैसा बताया तो भी नहीं मर रहा है। नाभि में अमृत है, ये विभीषण ने बता दिया था राम जी को, और राम जी ने 7 कर बाण छोड़ दिया था नाभि में, तो भी नहीं मरा। तो टेंशन नहीं होगा। अब क्या करा जाए? पंडित जी ने जैसा जैसा बताया था सब कर दिया। राम जी ने भी विभीषण के कहने पे करा कि बाण छोड़ा, नाभि में गया अमर सूखने के लिए, पर नहीं मारा। तो लक्ष्मण जी ने तो विभीषण से कह भी दिया, तू ही तो बोला कि नाभि में अमृत है और बाण छोड़ो और मर जाएगा, ले 14 बार छोड़ दिया, मरा ही नहीं। झूठेला, कम से कम यहां तो सत्य बोल। अपने भाई का साथ दे रहा है। विभीषण ने कहा भाई का साथ नहीं दे रहा, मुझे जितना मालूम था मैंने बता दिया कि नाभि में बाण छोड़ोगे अमृत सूखेगा और मर जाएगा। तो फिर मरे क्यों नहीं? ये क्यों नहीं मर रहा? तो विभीषण क्या, मुझे ही नहीं मालूम, मेरे को तो इतना मालूम था इसने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मेरे नाभि में अमृत रख दो और अमृत सूखने में मालूम, और इसको वर मिला और मैं वहां से चला गया। इसके बाद क्या हुआ ये नहीं मालूम। तो हनुमान जी ने पवन देव से पूछा ये मरेगा कैसे? पवन देव ने कहा मैं शंकर जी से पूछ के आता हूँ। शंकर जी के पास पवन देव पहुंच गए। शंकर जी से पूछा हर हर महादेव। शिव जी ने पूछा कैसे आयो पवन देव? पवन देव करे मेरा पुत्र हनुमान बड़ा तकलीफ में, टेंशन बहुत ज्यादा, बहुत चिंता। क्या चिंता आ गई? वो रावण मर नहीं दिया। तो तुरंत शंकर भगवान बोले वो ऐसे मरने वाला नहीं है, उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि नाभि में तब मैं मरूंगा। ये वर ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। सब चले गए सुन के, पर रावण नहीं हिला। रावण कहने लगा नाभि में अमृत तुमने दिया है और आप कह रहे हो कि बाण से वो अमृत सूखेगा और तू मरेगा, तो जो बाण मेरी नाभि को लगेगा वो बाण भी मुझे ही देगा। तो रावण के पास में वो बाण रखा हुआ है, जो रावण की नाभि में लगेगा तब रावण मरेगा। पवन देव से कहा वो बाण रावण ने मंदोदरी को दे दिया था। मंदोदरी ने कहा छुपा के रखा भी, तुम्हारे पुत्र जाने और तुम जानो। पवन देव ने हनुमान जी से कह दिया कि लंका में वो बाण रखा हुआ है जो रावण की नाभि में लगेगा। 14 बाण छोड़ दिए तो भी नहीं मरा रावण, नाभि का अमृत नहीं सूखा। जाओ। हनुमान जी महाराज साधु का वेश कर गए, लंका में प्रवेश कर गए, सबका हाथ देखने लगे। मंदोदरी का भी हाथ देख दिया। मंदोदरी को सूचना मिली कि पंडित जी आए हैं। मंदोदरी ने पूछा ब्राह्मण देवता बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है? इतने में तो हनुमान जी बोल दिए तेरे भाग्य में लिखा है कि तेरा पति ऐसे नहीं मर सकता। मंदोदरी बोली बोल तो बिल्कुल पक्का। तो हनुमान जी बोले जब तक तू है तब तक तेरा पति नहीं मरेगा। कि महाराज बिल्कुल पक्का। हनुमान जी बोले रावण ने तुझे ऐसी चीज लाके दे दी थी कि वो रावण की नाभि में लगेगी तभी रावण मरेगा। बिल्कुल महाराज बिल्कुल पक्का। इतने में हनुमान जी बोले वो चीज तेरे पास आज भी रखी हुई है? बिल्कुल रखी हुई है। तूने अपने ही महल में छुपा के रखी है। अरे महाराज मैं जिस कमरे में सोती हूँ उस कमरे में जो खंबा है खंबे में मैंने चुनवा कर रखी। हनुमान जी ने कहा हो गया हो गया। हनुमान जी कूद पड़े और गए, खंबा तोड़ा, उसमें से बाण निकल कर आए, राम जी को दिया। राम जी से कहा अब छोड़ो, और राम जी ने जो बाण छोड़ा और नाभि में लगा तब जाके दादा निकला, तब जाके प्राण छूटे। तब अब प्राण छूट गए। तो हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि तुझे किसने बताया था? हनुमान जी बोले मेरे पिताजी ने। पिताजी को किसने बताया था? देव अधिदेव महादेव ने। अब जरा विचार करिए कि रावण भी मरा
तो मेरे शंकर सामने थे। ये निश्चित है कि शिव बिना पत्ता नहीं हिल सकता, ये बिल्कुल निश्चितता है। 33 कोटि देव भी जब हार जाते हैं तब अंत में देव अधिदेव महादेव के पास पहुंचकर कहते हैं अब आप संभाल लीजिए, अब आप संभाल। जब देवता भी हार कर महादेव के पास पहुंचते हैं तब वो शंकराचार्य आए थे और सबको शंकर के चरणों में छोड़ गए थे। आज फिर कहीं भटक गया था सनातनी, तो उन्हीं शंकराचार्य जी की कृपा से फिर शिव हमको प्राप्त हो गया है। उनकी कृपा से, कोई हमारी सामर्थ्यता नहीं है। हम पहचाने उनको, हम उनको जाने। हम भले आपको जानते ना जानते, हम इतनी संख्या में, आप भी हमारी जगह पर बैठ के देखोगे इतने सारे लोगों से तुम कैसे मिल सकते हो बताओ जरा। लाखों करोड़ों लोग। और अभी इंदौर में कथा होने वाली है। हम तो इंदौर वासियों से भी कहेंगे कि इंदौर वाले इस बात का स्मरण करना कि सावन महीने में आपको शिव पुराण कथा सुनने के लिए मिल रही है। और वो कथा कोई साधारण नहीं है। जो श्रावण महीने की शिवरात्रि का महत्व है, इसलिए श्रावण शिवरात्रि उस कथा का नाम रखा है। तो जो खेड़ापति सरकार करा रहे हैं और लक्ष्य संस्था स्वयं उस कथा को करा रही है, और उस कथा के लिए पूरे इंदौर में जो भारत पटवारी आगे बढ़कर खूब व्यवस्था कर रहे हैं, उन भारत पटवारी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लक्ष्य संस्था को धन्यवाद देता हूं और खेड़ापति सरकार संस्था को धन्यवाद देता हूं जो इतनी बड़ी कथा का आयोजन कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इंदौर वासियों को निवेदन करूंगा, एक क्षण निकालना पर उस कुबेरेश्वर महादेव के उस पावन पंडाल में आकर हाजिरी लगाकर जरूर जाना। मेरा बाबा कहीं ना कहीं भंडार करे, कृपा करे। इंदौर के लोग इंदौर में बाबा कुबेरेश्वर का स्मरण कर कर शिव महापुराण की कथा महाकाल बाबा की कृपा से सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। कथा का समय टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आप भी ऑनलाइन श्रवण करेंगे, उस कथा को धारण करेंगे टीवियों पर, मोबाइल पर, जीवन धन्य बनाए। शिव कथा करेंगे। महाकाल वन में संत साधु सन्यासी बैठकर तप साधना कर रहे हैं। एक वैश्या ने संतों को देखा और बड़े सुंदर संत थे। वैश्या के हृदय में पाप जाग गया। पाप जाग होता है। अब आप लोग विचार करें कि महाकाल वन में, उज्जैन में तो महाकाल राजा है, महाकाल वन उज्जैन में तो स्वयं भगवान शिव बैठे हुए हैं, तो किसी के मन में पाप जागना ही नहीं चाहिए। बोलो रे भाई, कुबेरेश्वर धाम आते हो, यहाँ पे भी ना जाने कितने सारे चोटे और चोटी बैठी होगी, किसको मालूम। इसलिए तो आपको कथा में कहते हैं, वो आशीष जी भी कहते हैं सिर पे पल्लू डाल के रखो, सामान का ध्यान रखो, मंगल सूत्र चेन को। पहले तो एक नियम बना लो कि कथा में कभी भी आना सोने की रकम पहन के नहीं। और ऐसे महाकाल राजा के वन में, महाकाल वन में संत तपस्या कर रहे हैं और वेश्या के मन में पाप जाग गया। ऐसे कई चोरी करने वाले आते हैं, इनके मन में पाप जाग जाता है कि हमें इनका मंगलसूत्र चुराना है, चेन चुराना है, ये करना है, वो करना है। कई ऐसे पापी भरे हुए हैं जो आए दिन कुबेरेश्वर धाम पे उंगलियां उठाने लगते हैं कि वहां तो ऐसा हो रहा है, वहां तो वैसा हो रहा है। वो तो भगवान भला करे कि आपके दिल में पाप नहीं है और आपकी दृष्टि में पाप नहीं है, इसलिए आपको पाप नजर नहीं आता। आप अच्छे हो तो अच्छा ही देखते हो। जो बुरा होता है ना, जिसका काम ही केवल, क्योंकि माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद ऐसे कई लोग पैदा हो गए संसार में जो केवल बुरा ही देखते हैं, इन्हें जिंदगी में कभी अच्छा देखा ही नहीं, तो उनको अच्छा मिलेगा भी नहीं, वो बुरा ही ढूंढेंगे। पर शंकर के जो भक्त हैं, शिव के जो उपासक हैं, जो एक लोटा पानी शंकर के मंदिर में जाकर चढ़ा रहे हैं, अब इन्होंने जान लिया कि सनातन धर्म के ढेरों विरोधी पड़े रहते हैं जो दिन भर बुराइयां छाटते रहते हैं। अब हमको इनके ऊपर ना कमेंट्स करना है, ना जवाब देना है, हमको तो एक ही काम करना है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल उसका स्मरण, उसका भाव, उनकी भक्ति को। एक संत यहां बैठे हुए हैं, वो भी शंकर जी के मंदिर के पुजारी हैं, श्री बोरेश्वर सेवा समिति, बोरेश्वर धाम, पोस्ट दुल्हागढ़, तहसील अटेरा, जिला भिंड। इन्होंने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में एक बात लिखी है, अगर बैठे हो श्री पुजारी श्री सतीश गोस्वामी जी, बोरेश्वर मंदिर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश, आप ही हैं। हर हर महादेव। इन्होंने
मूत्र मार्ग में जब अधिक पीड़ा होने लगी तब डॉक्टर से घर वालों ने जांच करवाई। उस स्थान पर गठान बता दी गई। गठान बताई, डॉक्टर ने कहा जल्दी से ही इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो और परेशानी बढ़ती जाएगी। महाराज जी, हमने पिताजी से कहा कि कथा में कुबेरेश्वर धाम का वर्णन आता है, कुबेरेश्वर धाम से हम रुद्राक्ष लेकर आते हैं और हम 3 महीने पहले रुद्राक्ष यहां से लेकर गए। महाराज जी, पिताजी के ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी थी। मैंने रुद्राक्ष का जल शिवजी पर चढ़ाकर श्री कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल छोटे भाई के हाथों से हॉस्पिटल भेजना प्रारंभ कर दिया। हॉस्पिटल में पिताजी को रुद्राक्ष का जल देने लगे और कहा जितना जल देकर भेज रहा हूं ये धीरे धीरे कर उनको पिला देना। आधे घंटे बाद डॉक्टर ने कहा इनकी जांच होगी और जैसे ही जांच करी तो डॉक्टर ने कह दिया अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनको 15 दिन के लिए घर ले जाए। 15 दिन के लिए जब घर लेकर आए तो बाबा से प्रार्थना करी और रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। अगली जांच आई तो गठान गल चुकी थी और बाबा की कृपा से वो स्वस्थ हैं। ये शिव कृपा है। बैठो महाराज जी, बैठिए। ये शंकर की कृपा बात, ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकती, शंकर की उदारता बिना नहीं हो सकती। शंकर भगवान की कभी ना हमें निंदा करना है और ना कभी हमें निंदा, जम के बोलो जरा, सुनना है। क्यों? निंदा करने वाले से ज्यादा पापी होता है निंदा सुनने वाला। कोई शंकर भगवान की निंदा करे, शिव पुराण की निंदा करे, भगवान की निंदा करे, उस ग्रुप से अपने को डिलीट हो जाना, उसके पास बैठना ही नहीं और लिख के डिलीट होना, तेरा क्या होगा रे कालिया। फिर हमें नहीं, पाप ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, पापी जीव नहीं पहुंचेगा। अगर धर्मात्मा भगवान के मंदिर में जाता है तो पापी भी भगवान के मंदिर में जाता है। आप भगवान के मंदिर में जाकर पुण्य कमाना चाहते हो और पापी उस मंदिर में जाकर और ज्यादा पाप करना चाहता है, तो पाप का फल क्या? उस वैश्या ने संतों को दृष्टि से देखा, पाप जाग गया। वैश्या उन संतों के करीब जाने लगी, वैश्या उन संतों के करीब जाने लगी, वैश्या उन संतों के पास जाने लगी। और वैश्या जब संतों के करीब पहुंची, श्रावण का महीना था, श्रावण का महीना और संतों के करीब में जब वैश्या जा रही है और जब नजदीक में पहुंच जाती है, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। पाप जाग रहा था, भीतर पाप लेकर जा रहा था। फिर भी देखो, हरिद्वार गंगा नहाने वाले जाते हैं और हरिद्वार जिनको चोरी करना है वो भी चले जाता है कि नहीं जाता? अरे बोलो तो जम के जाता है ना। अब जो नहाने वाले हैं वो तो करते हैं हर हर गंगे और चोरी वाले कर देते हैं इनको। अब दोनों गए, गंगा के घाट पर दोनों गए। एक पुण्य करने वाला भी गंगा के घाट पर पहुंचा है। जब गंगा के घाट पर एक पुण्यवान व्यक्ति गंगा की डुबकी लगाता है तो उसके पूर्वज, उसके पितर उसकी पीठ ठोक कर कहते हैं, धन्य है तेरे घर का बेटा जो गंगा नहाकर सारी पीढ़ियों को तार रहा है, सारी पीढ़ियों को तार रहा है, धन्य है तेरे घर का बेटा। और एक चोरी करने वाला व्यक्ति भी गंगा में डुबकी लगाने नहीं, चोरी करने जाता है तो उसके घर के पूर्वजों को भी देवता कहते हैं, धिक्कार तेरी औलादों को, 7 पीढ़ी को नरक में पटक दिया। कहां चोरी करने गया, चोरी करना ही था तो इतना पूरा शहर नगर गांव पड़ा हुआ था, धर्म की जगह पर चोरी करने गया। धिक्कार ऐसे चोरों को और धिक्कार ऐसी जिंदगी को, धिक्कार। धिक्कार ऐसा चीज। परसों कथा में कहा था, चोरी करने वाला चोर की चोर रहता है और जिसकी चले गई वो भले थोड़ा रोएगा पर ये निश्चित है देगा, इतना दे देगा। पर चोरी करने वाले का भला भला नहीं हो सकता, वो चोर की चोर रहे।
पुण्य की जगह पर जाओ तो थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करना कि पुण्य की जगह पर, तीर्थ में उज्जैन जाओ, महाकाल जाओ, काशी जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े धर्म की जगह पर जहां जाओ, उस धर्म की जगह पर तुम्हारा धर्म प्रबल होना चाहिए, प्रबल। वहां मन से भी पाप नहीं होना चाहिए, निंदा नहीं होना चाहिए, बुराई नहीं होना चाहिए। बाबा के धाम में जाओ ना तो बाबा से बस केवल, जैसे महाराज ने लिखा कि मैं यहाँ आया, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गया, उस रुद्राक्ष का पानी देना चालू करा, ठीक हुआ स्वास्थ्य। दिल से अगर कुछ लेकर जा रहे हो, हम तो यहाँ भी कहेंगे भले रुद्राक्ष भी नहीं मिल रहा, पर इस कंकर शंकर की धरा से अगर आप जाओ तो मात्र प्रणाम कर कर भी जाना, तो दिल से कहकर जाना बाबा तेरे भरोसे हूँ, मैं भजन नहीं गाती पर तेरे भरोसे पर मेरी जिंदगी है, तेरे भरोसे, तेरे भरोसे पर, कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ब्राह्मण देवता से आपकी पहचान हो, उनको भी बुलाकर आप शाम को 7 बजे ऑनलाइन पूजन के समय पर उनसे भी पूजन करवा सकते, मना किसी को, मना किसी को। और रही विसर्जन करने की बात, तुम्हारे यहाँ पर तालाब नहीं हो, नदी नहीं हो, कुआं नहीं हो, बारिश बहुत तेज हो रही हो, कहीं नहीं जाना, एक घर के बर्तन के अंदर पानी भर लेना, उस बर्तन के अंदर ही बाबा का विसर्जन करना, उस पानी को किसी भी वृक्ष के नीचे ले जाकर ठंडा कर देना, जिससे उस वृक्ष में भी और ताजगी उत्पन्न हो, जो उस वृक्ष में बैठे तो उस वृक्ष के नीचे जो बैठे बाबा की कृपा उस पर जिंदगी भर बनी रहे। तो अपने घर में ही उसका विसर्जन कर कर आप उसको ले जाए, क्योंकि जल वृष्टि हो 26 तारीख को किसने देखा पानी गिरे, नदी नाले में पानी का उफान रहे, अपने घर के अंदर विसर्जन कर कर उसको विसर्जन। पर ढोंग प्रपंच बिल्कुल मत करना, दिल से सेवा करना, बाबा को दिल से बुलाना कि बाबा कुछ भी हो मेरे घर में आज आप आए हो तो खुशियां देकर जाना, भंडार भर कर जाना और सारा सुख दे जाना, सारा सुख जीवन का देकर। बाबा से निवेदन, वैश्या के मन में पाप जागृत हो गए, और वैश्या के मन में जब पाप जागृत हुआ, वैश्या के मन में जब पाप जागृत हो गया, पाप प्रबल हो गया, तब संतों के करीब में पहुंच गई। जैसे पास में पहुंची, वैश्या का हृदय, रूप, रंग सब बदल गया।